हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ वोकैब सीरीज़ की बुलेटिन क्लास, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंटोनिम सिनोनिम्स और वन वर्ड और इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण वीडियो साबित होगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड हो जाएगा कॉन्ट्रोवेनेड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रोवेनेड। इसका मतलब होता है ओफेंड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑर्डर ऑफ लॉ, यानी ओफेंड मतलब होता है अपराध करना, अगेंस्ट द प्रोविजन मतलब जो भी प्रावधान बने हुए हैं, नियम बनाए हैं उसका अपराध करना, या ऑर्डर ऑफ लॉ मतलब जो भी तरह का जो आदेश है उसका वायोलेशन करना, उल्लंघन करना, वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रोवेनेड। ठीक है, तो कॉन्ट्रोवेनेड क्या हो जाएगा? उल्लंघन करना, कोई भी तरह का लॉ बनाया, कानून बनाया उसका उल्लंघन करना, या फिर ट्रीटी या कॉनेड जो भी संधि हुई है, समझौता हुआ, उसका जो वायोलेशन करना, दैट कॉल्ड कॉन्ट्रोवेनेड। नेक्स्ट वर्ड आते हैं फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ अगेंस्ट एडवर्स या सिचुएशन। ठीक है ना, मतलब जो भी परिणाम आना, जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके विपरीत परिणाम आना। ठीक है ना, मतलब अच्छा कार्य करने का प्रयास करने के बावजूद भी क्या होता है, उसका रिजल्ट बैड कंडीशन मिलना, बुरा मिलना, वो क्या कहलाता है? फॉल आउट। फॉल आउट क्या होता है? जो भी सिचुएशन होती है उससे विपरीत रिजल्ट आना। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी क्या होता है? अनुकूल। ठीक है ना, जो एक्सेप्टेबल होते हैं, एडेप्ट होते हैं, वो सिचुएशन होती है, वो क्या करती हैं? जर्मन है, जिसमें रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है ना, जो भी विचारात्मक किया जाता है वो सब्जेक्ट के अंडर में रहते हुए या रिलेटेड विचार किया जाता है, वो सिचुएशन जो कि एक सब्जेक्ट के अनुकूल हो, वो क्या कहलाता है? दैट कॉल्ड जर्मन है। ठीक है ना, रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट अंडर द कंसिडरेशन, जो भी सब्जेक्ट के अनुकूल कार्य होता है या उनके रिलेटेड जो भी होता है वो क्या कहलाता है? दैट कॉल्ड जर्मनी। नेक्स्ट वर्ड आता है अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है ना, वो क्या होता है? अभूतपूर्व। ठीक है ना, नेवर डन नाउन बिफोर मतलब ऐसी चीज़ जो भी पहले कभी घटित नहीं हुई हो, वो क्या कहलाती हैं? अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर डन, कभी नहीं, नाउन बिफोर मतलब पहली कभी नहीं घटित हुई हो, वो पहली बार घटित हुई हो, वो जो चीज़ अभूतपूर्व कहलाती हैं, वो क्या हो जाएगी? अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट आते हैं सैडल्ड। ठीक है ना, सैडल्ड क्या होता है? टू बर्डन विद द लोड एंड डेप्थ। ठीक है ना, मतलब जो भी डिबेट होती है ना, डिबेट्स, लोड उसका बर्डन करना, उसकी क्रिटिसाइजेशन करना, वो क्या कहलाते हैं? सैडल्ड। नेक्स्ट आते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम करना, उसको लॉस कंडीशन लाना। ठीक है ना, टू मेकिंग समथिंग लेस हार्मफुल मतलब उस चीज़ को नुकसान रूप में लाना, या फिर कम करना, या फिर अनप्लीजेंट या बैड सिचुएशन कंडीशन लाना, दैट कॉल्ड मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है किसी चीज़ की एवरेज मात्रा को कम करना। ठीक है ना, अनप्लीजेंट। ठीक है ना, प्लीजेंट मतलब ऐसे प्रशंसा होती है, लेकिन जब प्रशंसा कम होती है तो वो क्या होती है? अनप्लीजेंट या फिर बैड सिचुएशन, या टू मेकिंग सम लेस हार्मफुल, दैट कॉल्ड मिटिगेट। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं टर्न आउट। टर्न आउट क्या मतलब होता है? उपस्थिति। ठीक है ना, अटेंडेंस, द नंबर ऑफ वोटर्स इन ए इलेक्शन, जो भी वोटर्स की जो उपस्थिति है वो इलेक्शन के दौरान उस सिचुएशन के अंदर टर्न आउट वर्ड यूज किया गया है। ये हाल ही के अंदर वेस्ट बंगाल जो इलेक्शन चल रहा है उससे अकॉर्डिंग द हिंदू में हाईलाइट वर्ड है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं इंद्रोड्स। इंद्रोड्स होता है डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट और समथिंग, मतलब किसी भी
चीज़ का नोटिस या फिर डायरेक्ट किसी भी वस्तु के ऊपर इफेक्ट पड़ना या ऊपर डायरेक्ट नोटिस करना, दैट कॉल्ड इंट्रूड्स। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी इश्यू पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ना। ठीक है ना, एक तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है जो एक अदर सब्जेक्ट के माध्यम से इफेक्ट होता है, एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है जिसमें व्यक्ति या फिर वस्तु डायरेक्ट उसका प्रभाव में शामिल होती है, दैट कॉल्ड इनरोड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फायर्स। फायर्स वाला होता है वायलेंटली एजिटेटेड एंड टर्बुलेंट। ठीक है ना, फायर क्या होता है, वायलेंसली एजिटेड मतलब तो एक हिंसात्मक भड़का नाटक है ना, टर्बुलेंट जो हिंसात्मक वायलेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, फायरेंस। नेक्स्ट आते हैं शेनानिगन्स। ठीक है ना, शेनानिगन्स होता है, शेनानिगन्स होता है धोखाधड़ी। ठीक है ना, जो एक सीक्रेट डिसऑनेस्ट होता है ना एक्टिविटी, डिसऑनेस्ट मतलब होता है वफादारहीन। ठीक है ना, सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, जो भी वफादारहीन व्यवहार करना या फिर गुप्त रूप से ऐसी जो रणनीति शुरुआत करना जो अगेंस्ट जो व्यवहार के विपरीत हो। ठीक है ना, मैन एवरिंग मतलब जो व्यवहार के विपरीत हो, दैट कॉल्ड शेनानिगन्स। नेक्स्ट बात आते हैं स्पीयर हेडेड। ठीक है ना, स्पीयर हेडेड का मतलब होता है लीडरशिप करना किस चीज़ का, टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट एंड एक्टिविटी, मतलब कोई भी तरह का संगठन है या ग्रुप्स है उनकी जो एक्टिविटी है उसका लीडरशिप करना, दैट कॉल्ड स्पीयर हेडेड। ठीक है ना, स्पीयर हेडेड क्या हो जाता है, लीडरशिप करना। नेक्स्ट आते हैं रिपल्स इफेक्ट। रिपल्स इफेक्ट का मतलब होता है टू स्प्रेड इफेक्ट सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंस कॉज बाय द सिंगल एक्शन, मतलब एक ही कार्य का बहुत ही सारा इफेक्ट फैलना। ठीक है ना, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होना, दैट कॉल्ड क्या होगा, रिपल्स इफेक्ट। क्या हो जाएगा, रिपल्स इफेक्ट, जो एक ही कार्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होना। नेक्स्ट आते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है डिवीजन इनटू द टू शार्पली कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रुप और सीट ऑफ ओपिनियन, मतलब होता है जो भी तरह की जो ओपिनियन होती हैं वो ग्रुप के अंदर दो लोगों के बीच में उस चीज़ में विवाद होना, ग्रुप में अलग अलग राय बन जाना, वो क्या कहलाते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है एक ही बात की दो ओपिनियन बनना या फिर एक ग्रुप के अंदर दो तरह की राय के बीच में टकराव होना या फिर विवाद होना या फिर उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन होना ग्रुप के अंदर, वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट आते हैं एबोमाइनेट। एबोमाइनेट क्या होता है, टू फील डिसगस्ट टूवर्ड। ठीक है ना, मतलब होता है एक घृणात्मक व्यवहार फील करना। ठीक है ना, क्या करना, घृणात्मक सिचुएशन फील करना, निंदात्मक एक अगेंस्ट कंडीशन फील करना। ठीक है ना, टू फील डिस्गस्ट टूवर्ड, किसी व्यक्ति की ओर घृणात्मक सिचुएशन क्रिएट करना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लव एंड अफेक्शन, मतलब किसी के प्रति प्यार रेस्पेक्ट फील करना, वो क्या कहलाता है, इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। और इसके सिनोनिम्स क्या है, डेस्पाइज्ड। डेस्पाइज मतलब होता है निराशा। ठीक है ना, एबोर मतलब होता है हेट। क्या होता है, एबोर का मतलब होता है हेट या फिर लोती, LOTH, लोती मतलब होता है हेट। हेट मतलब होता है एबोर, मतलब घृणा करना या फिर किसी से व्यवहार, बुरा व्यवहार समझना। नेक्स्ट आते हैं नेब। नेब क्या होता है, टू सीज, अरेस्ट, टेक द इनटू कस्टडी, मतलब किसी को सुरक्षा में लेना या फिर उसको पकड़ना। ठीक है ना, एज ए लीगली सीज करना या फिर उसको सुरक्षा की दृष्टि से पकड़ना, क्या कहलाता है, नेब। क्या हो जाएगा, नेब। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू सीज, अरेस्ट, इनटू द कस्टडी, सुरक्षा के घेरे में लेना या फिर उसको पकड़ना, अरेस्ट करना या फिर होल्ड करना। ठीक है ना, क्या कहता है, अरेस्ट करना या फिर होल्ड करना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, नेब के। और लाइबरेट एंड फ्री, इसका मतलब होता है लाइबरेट, लिबरेशन होता है, लाइबरेट फ्रीडम, फ्री जो मुक्त करना उसको,
कोई तरह से बंधन मुक्त करना, ये क्या हो जाएंगे, इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ऑन लुकर। ऑन लुकर का मतलब होता है स्पेक्टर समवन लुक वॉच विदाउट बिकमिंग इन्वॉल्व पेपर, ठीक है ना। तो व्यूवर्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ का जो देखने वाले होते हैं ना, ऑन लुकर, ठीक है ना। बिकमिंग इन्वॉल्व पर्टिकुलर, किसी चीज़ में शामिल ना होकर भी दूसरी चीज़ को देखना, किसी के माध्यम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी चीज़ को देखना, क्या क्या कहलाता है, दैट कॉल्ड ऑन लुकर, ठीक है ना। जिसको हम लोग होते हैं व्यूवर, ठीक है ना। कहते हैं ना व्यूवर से ये चीज़ के देखना, स्पेक्टर मतलब उस चीज सीन को देखना। और पार्टिसिपेंट एंड प्लेयर मतलब ये खुद उस कंडीशन में पार्टिसिपेट करना और खुद उस सीन के अंदर शामिल होना, वो क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपेंट एंड प्लेयर। नेक्स्ट आते हैं प्लूम्पमेंट, ठीक है ना। प्लूम्पमेंट क्या होता है, वायलेंट एंड ड्रामेटिक फॉल, ठीक है ना। जो वायलेंट है हिंसा के दौरान किसी चीज़ को गिराना, या फिर ड्रामेटिक जो ड्रामा करके उस चीज़ को डिक्लाइन करना या फिर डेमिनिश करना, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, वायलेंट एंड ड्रामेटिक फॉल मतलब कोई हिंसात्मक एक्टिविटी के द्वारा उस चीज़ को गिराना, डिक्लाइन कम करना या फिर उसको डाउन पोजीशन में लाना, डेमिनिश करना, क्या कहलाएगा, प्लूम मैट। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज एंड राइज मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना या फिर ऊपर उठाना, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं स्टूपीफाई, ठीक है ना। स्टूपीफाई क्या होता है, रिड्यूसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, या डेजल्ट स्टैंड मतलब कोई भी जिम्मेदारी को कम करना, ठीक है, टू डेजल और स्टैंड, ठीक है ना, किसी भी जिम्मेदारी से दूर हटना या फिर एक क्रोधित कंडीशन के अंदर रहना, ठीक है ना, एग्रेसिव कंडीशन के अंदर रहना, वो क्या कहलाएगा, स्टूपली रीडिंग द डेजल ऑफ स्टन, ठीक है ना। स्टाउंड क्या हो जाएगा, एस्टाउंड हो जाएगा मतलब एक अशांति भरी कंडीशन होना जिसमें अंदर सब तरह की जिम्मेदारी से भागना और एक मिसबिहेव कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, काम एंड स्टील, ठीक है ना, काम एंड स्टील जो शांत रूप में होना, और टू गेट ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फैमिली एंड सोसाइटी, दैट कॉल्ड एस्टाउंड, काम। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा जॉकी, ठीक है ना। जॉकी एज ए वर्ब, ठीक है ना। इसका मतलब होता है किसी टू मैनर समथिंग बाय स्किल ऑफ द एडवांटेज, ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ का मिसलीड करना फिर मिसगाइड करना, ठीक है ना। जॉकी क्या होता है, मिसगाइड करना, ठीक है ना। जॉकी क्या होता है, किसी चीज़ का मिसगाइड करना और मिसलीड करना, उसको उसके मेन उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करना। मैन एवर एन इंजीनियर मतलब होता है किसी को गाइड करना या फिर उसको एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना, वो क्या हो जाएगा, मैन एवर एन इंजीनियर, जो इसके जॉकी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या है, मिसलीड एंड मिसगाइड, जो कि उसको उसके मार्ग से भटकाना। और जॉकी का मतलब क्या हो जाएगा, मैन एवर फॉर स्किल बाई एडवांटेज मतलब किसी चीज़ को उसको लाभ की तरफ, प्रॉफिट की तरफ या फिर अच्छी डायरेक्शन की तरफ ले जाना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फ्यूमे। फ्यूमे का मतलब होता है टू एक्सप्रेस फील ग्रेट एंगर मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फील करना या फिर बहुत ज़्यादा एंग्री कंडीशन, एग्रेसिव फीलिंग एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूमे। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ब्लो अप। ब्लो अप मतलब होता है ऊपर की ओर उनकी भावनाओं को बढ़ना, एग्रेसिव कंडीशन के रूप में, ठीक है ना। ब्लो अप क्या होता है, उसकी भावना को एक एग्रेसिव कंडीशन लाना जिसमें वो एक्सप्रेस द फीलिंग ग्रेट एंगर मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, गुस्सा फील करने की कंडीशन हो। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉम एंड स्टील मतलब शांत होना, क्वाइट होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्वाइट मतलब शांत होना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा प्लेथोरा। प्लेथोरा होता है अबंडेंस, ठीक है ना।
टू एक्सेसिव अमाउंट एंड नंबर ऑफ, या फिर अबंडेंस, मतलब कोई चीज़ की राशि है जो पर्याप्त रूप में होना, ठीक है ना। पहले थोड़ा का मतलब होता है किसी चीज़ की राशि है ना, सिल्यू है ना, एंड अबंडेंस मतलब पर्याप्त रूप में होना, ठीक है ना, एनअप होता ना, एनअप होना, पर्याप्त होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेयरिटी एंड स्कार्सिटी, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। रेयरिटी मतलब स्कार्सिटी या फिर पाउसिटी, क्या हो जाएगी, पाउसिटी, या फिर लैक, या फिर कहते हैं ना शॉर्टेज हो गई, कोई चीज़ की शॉर्टेज मतलब कमी आना, या फिर पाउसिटी, स्कार्सिटी, लैक्सिटी, ये वर्ड क्या हो जाएगी, किस चीज़ की कमी होना, ठीक है ना, वो किस चीज़ की क्या होना, कमी होना। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मीक। मीक का मतलब होता है सबमिसिवनेस, ठीक है ना, कम मात्रा में होना, कम मात्रा में होना, और एक कंजूस के रूप में होना, सबमिसिवनेस एंड डिसप्रिटेड। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो कम मात्रा में क्या हो जाएगा, कम मात्रा में एंड सपोर्टिव, ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति की सपोर्ट कंडीशन में लाना और उसका सबमिसिव करना, उसका उस चीज़ को विस्तार में लाना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीक। मीक का मतलब होता है सपोर्ट करना या फिर उसकी प्रशंसा करना, उसको प्रोग्रेस में लाना। सब मिस्यू मैस्यू मतलब विशाल होता है, सब मिस्यू मतलब और भी ज़्यादा विशाल करना, ठीक है ना। और उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल एंड बोल्ड, मतलब होता है किसी को आलोचनात्मक करना, उसको डाउन कोई पोजीशन लाना, वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल। आई होप ये वोकेब सीरीज आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और आसपास सफाई रखें, महिलाओं का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन वोकेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।